जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका भारत का भूगोल होने वाला है। इससे रिलेटिव हम पर्वत, पहाड़ और पश्चिमी में जो दरारें हैं उसको हम देखेंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। आपका 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सेनकोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है। दोस्तों, आप अगर क्लास 9th नहीं देखे हैं तो जाकर क्लास 9 देख लीजिए, उसके बाद यह चैप्टर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है, सेनकोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है। आपको बताना है दोस्तों कि सेनकोटा दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। केरल को तमिलनाडु से सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। आपका क्या हो जाएगा, केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, इन पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर की ओर चयन कीजिए। आपको चयन करना है उत्तर की ओर। देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा क्या, पहले हो जाएगा आपका सतमाला हिल। जो उत्तर से चयन करेंगे हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपका सही हो जाएगा सतमाला हिल। उसके बाद आपका हो जाएगा महादेव हिल्स। उसके बाद आपका हो जाएगा मैकाल रेंज। उसके बाद आपका हो जाएगा टिकरा पारा। चलते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा है सही सुमेलित नहीं, उसके बारे में हमको जानना है। तो दोस्तों हम यहाँ पढ़ें, तुलसी पिक जो है झारखंड में नहीं पड़ता है, यानी कि ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे और आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर हमको विचार करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व की दिशा में सतलज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिकृत विविधता पाई जाती है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो हमको अंदाज से लग रहा है कि हिमालय हिमालय पर्वत जो श्रृंखला विस्तार पश्चिम से पूर्व सतलज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का आपका सही हो जाएगा। और ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये आपका गलती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। आपको करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखते हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। आपका 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो आपका हो जाएगा बृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। दोस्तों, ये वन क्वेश्चन 1 डे एग्जाम के लिए बिहार दरोगा के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। कृपया इसे पूरा देखें और अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आपका 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा जो श्रृंखला है वो महान हिमालय में स्थित है। तो आपका हो जाएगा धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, K2 और नाम है बच्चा। देखते हैं क्या होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 4 5, 1 3 4 5, यानी माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी और नमाचा बरवा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी है वो कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय लघु हिमालय में। कहाँ स्थित है, मध्य हिमालय लघु हिमालय में स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए क्यों। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन पर विचार करना है जो नीचे दिए गए हैं।
देखते हैं। तो आपका हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं अस्फींडित अवसादों से बनी है। हम लोग अगर पढ़िएगा तो ये सही कहा है कि जो अस्फींडित अवसादों से बनी हुई, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 39 के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। आपका 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवन घाटी को क्या कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। याद रखिएगा, इसको हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम दून कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। आपका 41 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। क्या है? मिलान करना। मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो पूर्वी स्थित हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जो पश्चिम से पूर्व स्थित हिमालय से संबंधित है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपका हो जाएगा पंजाब हिमालय के, पंजाब हिमालय जो सतलज, देखिए पंजाब हिमालय जो है सतलज सिंधु नदी के बीच में होता है। यानी कि 4 के हो जाएगा, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 4। कुमाऊं जो हिमालय है, कुमाऊं हिमालय जो है वो आपका पड़ जाएगा सतलज तथा काली नदी के बीच, यानी कि हो जाएगा बी के हो जाएगा 3। और नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के बीच में है, यानी कि सी के हो जाएगा 2। अब बच गया असम हिमालय, तो असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में है। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3 2 1। कहाँ है 4 3 2 1? यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कौन सा कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है, कौन सी श्रेणी? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो काराकोरम भी जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख भी उसी के आसपास क्षेत्र है, जास्कर भी वहीं है और पीर पंजाल भी वहीं है। यानी उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। बताना है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील जो है अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध डल झील और आपका दोस्तों हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। बताना है दोस्तों। तो आपका ये कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। आपका 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए सूची को सुमिलित करना है। कौन सा सूची है उसको सुमिलित कर कर आपको बताना है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ आपका है जोजिला। जोजिला कहाँ है? तो ये आपका बृहद हिमालय में हो जाएगा। जोजिला कहाँ है? बृहद हिमालय में। और देखते हैं देखते हैं यहाँ बनिहाल। बनिहाल कहाँ है आपका? पीर पंजाल में। बनिहाल कहाँ है? पीर पंजाल में। और फोटुला कहाँ है? जास्कर श्रेणी में है। और खरदुगाला कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख श्रेणी में। कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में। यानी ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय में हिम नदी चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेपण तथा दूसरे पदार्थ का हिमगोढ़न के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय में जो हिमनदी चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेपण तथा दूसरे पदार्थों का जो मोरिएशन के रूप में जमाव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरवा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? केरवा। इसको हम केरवा के रूप में जानते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के 3 मुख्य पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवलिक श्रेणी हिमालय किस खंड में अवस्थित है? किस खंड में अवस्थित है बताना है दोस्तों आपको। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बीच।
ये किस श्रेणी के आ जाएगा अंतर्गत? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बीच में आ जाएगा। चलते हैं प्रसिद्ध घाटी, फूलों की घाटी निम्न से किस पर्वत श्रेणी के में स्थित है? दोस्तों आप बताना है कि फूलों का घाटी, बहुत और पूछा गया क्वेश्चन है, फूलों का घाटी ये किस श्रेणी के बीच में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों का घाटी कहाँ है? आपको हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड हिमालय के तराई में स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? दोस्तों आपको बताना है कि बुग्याल शब्द है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में किसको निरूपित करता है? तो आपका हो जाएगा ऊंचाई पर जो स्थित घास के मैदान को, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, द्वार स्थलाकृत पाई जाती है। द्वार स्थलाकृत कहाँ पाई जाती है दोस्तों बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। द्वार कहाँ पाई जाती है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। मोनपा, डफला, ओबरा, मिश्मी, निसी और नागा ये सब क्या है? आपको बताना ये सब क्या है। तो ये आपका बताते हैं, ये उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति हैं। मोनपा, डफला, ओबरा, मिश्मी और निशी और नागा क्या है? उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं ये सब, याद रखिएगा। नागा जनजाति नागालैंड में, याद रखिएगा, नागा जनजाति नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी पहाड़ियों का श्रृंखला पूछ रहा है हिमालय का, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर होने। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। आपका 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मिलेसिस बेसिन कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर पूर्व किस राज्य को मिलेसियन बेसिन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे कहा जाता है? तो मिजोरम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिलेसिस बेसिन मिजोरम को, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए क्यूट को सही उत्तर में कुट करना है। कौन कहाँ है दोस्तों आपको बताना है, ये तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए हम बताते हैं, आपका नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा आपका? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है नंदा देवी? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। कहाँ? उत्तराखंड में। और कंचनजंगा कहाँ है बताना है दोस्तों? कंचनजंगा सिक्किम में। और मकालू कहाँ है? तो ये नेपाल में है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। बहुत इजी था क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है आपको बताना है। तो ये देखो, लिपुलेख द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी कि आपका ये गलत हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के उत्तरी मैदान के किन किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है? भारत जो उत्तरी मैदान की नदी है वो किस प्रणाली द्वारा बना है बताना है दोस्तों आपको। किस प्रणाली द्वारा बना है ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली द्वारा उत्तर भारत के मैदान बना है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। आपका 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब के मैदान का निर्माण किन किन नदियों द्वारा होता है? देखिए पंजाब जो है 5 नदियों का राज्य कहलाता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 5 नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। पंजाब में यही 5 नदी प्रमुख रूप से बहती है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। आपका 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है जो प्रायद्वीपीय पठार की सीमा से निर्धारण से संबंधित है, आपको बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होने वाला है पश्चिम महादेवा श्रेणी। पश्चिम से महादेव श्रेणी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। आपका 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो देखिए जो पलामू का पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और मालवा का जो पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और कर्नाटक का पठार तो हो भी करेगा, केंटोब भी है, और मेघालय पठार, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द
करेक्ट आंसर होने वाला, यानी कि पांचों के पांचों प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है। आपको बताना है कि दक्कन ट्रैप क्या है। तो दक्कन जो ट्रैप है ये काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। क्या है? काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होने वाला। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दक्कन ट्रैप क्या है? तो ये काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है दोस्तों, ये बताना है आपको। देखते हैं आपका हो जाएगा कौन सा सुमेलित है, देखते हैं। 60 का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ये आपका लग रहा है सही है, सह्याद्री। और केरल के इलायची, ये भी सही है। और तमिलनाडु का नीलगिरी, यानी कि आपका 1, 2 और 4 ये हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। आपका 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। कौन सा जो कथन है पश्चिमी घाट के संदर्भ में आपका सही पूछ रहा है, कौन सा संगठन होगा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिमी घाट की ऊंचाई से उत्तर की ओर जाने के लिए। देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हमको लग रहा है ये सही होगा, और ये भी सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन आपका है, 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थालघाट महाराष्ट्र ये सही है। पालघाट ये आपका गलती हो जाएगा। और भोरघाट केरल में नहीं है। दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि 2 और 3 इज द राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पहाड़ी पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है। कौन सा पहाड़ी जो है पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट की ओर। तो अन्नामलाई हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा और जवादी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 5। ये 2 और सॉरी ये नहीं होगा, 1, 2 और 4 कर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। आपका 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के निम्न से किन पहाड़ियों के आपस में मिलते हैं। पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट में के पहाड़ी पे मिलता है। तो आपका हो जाएगा कर्णा में इलायची पहाड़ियों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या पूछ रहा है, विभाजन का आधार क्या है। इसका विभाजन का आधार क्या है वो पूछ रहा है आपको। दोस्तों आपको बताना है कि इसका विभाजन का आधार क्या है। बताइए दोस्तों क्या है आधार इसका। तो आपका जो ये सब है जनजातियाँ हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये सब क्या है, जनजाति के आधार पर इनको बांटा गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, 69 की ओर। 69 में कह रहा है पूर्वी घाट का विस्तार क्या है। पूर्वी घाट का विस्तार क्या है। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कितना है, महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक पूर्वी घाटी का विस्तार होने वाला है। भारतीय मरुस्थल के स्तर नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। दोस्तों देख लेते हैं क्या कहता है। आपका कहता है कि भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र के पूर्वी चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। लूना नदी क्षेत्र का महत्वपूर्ण नदी होने वाली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इस क्षेत्र के विभाग पर विस्तार है। लूना नदी क्षेत्र का महत्वपूर्ण नदी है, ये सही हो जाएगा। आपका ये गलती है, यानी 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर हो जाएगा, बरखान स्थल कृति का संबंध है। बरखान स्थल कृति का संबंध किससे है दोस्तों, बताना है। तो यह है मरुस्थल से। बरखान क्या है, एक मरुस्थल है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित क्या है, तो पाक जल संधि। क्या है, पाक जल संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। ठीक है, और एक हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और
3 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया भारत श्रीलंका के बीच बस्ती क्या है? पाकिस्तान जल संधि और मन्नार की खाड़ी, यानी कि आपका 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्यों 72 नंबर क्वेश्चन होने वाला है आपका। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको दोस्तों बताना है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है केरल और कोरामंडल तट जो है वो सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए कुछ पर्वत चोटियों का विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त चोटी में से कितने चोटियाँ अवस्थित हैं ये देखना है हमको। ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ये सब कहाँ ये अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। आपका 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ है? दोस्तों बताना है कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो कहाँ अवस्थित है। तो आपका हो जाएगा कहाँ? मध्य अंडमान में। कहाँ है? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों 76 नंबर देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पिडली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? वैसा कौन सा जगह है भारत में जहां मनुष्य का आवास नहीं है लेकिन वहां पक्षी अभ्यारण्य है? यह भारत में किस जगह पर स्थित है आपको दोस्तों बताना है। तो यह लक्षद्वीप समूह में एक जगह है, वहाँ स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का फैक्ट जानने के लिए। यह भारत का भूगोल का 10वां क्लास है। धन्यवाद दोस्तों।